क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लोग कभी जेल ही नहीं गए। वो आज भी सूट्स पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं, मुस्कुराते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं और शायद इस वक्त आपके पास ही मौजूद हों। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन दिल में ना रहम, ना पछतावा, ना ही इंसानियत। आज हम किसी हॉरर मूवी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसानी जहन के उस अंधेरे का हिस्सा एक्सप्लोर करेंगे जिसे साइंस कहती है साइकोपैथी। और यकीन मानिए, वीडियो के एंड तक आप लोगों को पहले जैसा देख ही नहीं पाएंगे। साइकोपैथ आखिर क्या होता है? सबसे पहले एक मिथ को तोड़ देते हैं। हर सीरियल किलर साइकोपैथ हो सकता है, लेकिन हर साइकोपैथ सीरियल किलर नहीं होता। ये वो बात है जो मूवीज हमें कभी नहीं बताती। साइकोपैथ एक ऐसा पर्सनैलिटी पैटर्न है जहां इंसान दूसरों के इमोशंस को समझ तो लेता है, लेकिन महसूस नहीं करता। अगर किसी माँ का बेटा मर जाए तो एक नॉर्मल इंसान का दिल भर आता है, लेकिन साइकोपैथ वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। उसके लिए वो सिर्फ एक रिएक्शन होता है, एक इमोशन जिसे ज़रूरत पर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनके पास इमोशंस नहीं होते तो वो दुनिया के सबसे कन्विंसिंग एक्टर्स कैसे बन जाते हैं? सबसे खतरनाक हथियार। लोग समझते हैं कि साइकोपैथ का सबसे खतरनाक हथियार छुरी होता है। नहीं, उनका सबसे बड़ा हथियार होता है उनकी स्माइल। साइकोपैथ अक्सर बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत फनी, इंटेलिजेंट और इतने कन्विंसिंग कि लोग उन पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ईवल रेयरली लुक्स ईवल। बुरा इंसान अक्सर अच्छा दिखाई देता है। ब्रेन में क्या होता है? साइंस के मुताबिक हमारे ब्रेन का एक हिस्सा एमिगडाला फियर, एम्पैथी और इमोशनल रिएक्शन को प्रोसेस करता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि कुछ साइकोपैथ्स में ये सिस्टम आम लोगों से मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। इसीलिए जब आप किसी रोते हुए बच्चे को देखते हैं तो आपका दिल भर आता है, लेकिन साइकोपैथ उस सीन को सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह देखता है। उसे पता होता है कि सामने वाला दुख में है, लेकिन उसका दिल वैसे रिएक्ट नहीं करता। और अब शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल, मैनिपुलेशन। साइकोपैथ कभी जल्दी अटैक नहीं करता। पहले वो आपको स्टडी करता है, आपकी वीकनेसेस, आपके फियर्स, आपकी लोनलीनेस, सब कुछ। और फिर वो एग्जैक्टली वही इंसान बन जाता है जिसे आप हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। अगर आपको केयर चाहिए तो वो केयरिंग बन जाएगा। अगर वैलिडेशन चाहिए तो वो आपको दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान फील करवाएगा। और इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में कई बार लव बॉम्बिंग के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है। गैस लाइटिंग। एक दिन आप उससे पूछते हैं, तुमने कल मुझे ये बात कही थी। वो मुस्कुरा कर कहता है, मैंने कब कहा? तुम बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हो, तुम्हें सिर्फ गलत याद रहता है। और आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर नहीं बल्कि खुद पर शक करना शुरू कर देते हैं। इसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को गैस लाइटिंग कहा जाता है। लेकिन सब साइकोपैथ वायलेंट नहीं होते, तो फिर उन्हें पहचाना कैसे जाए? कॉमन ट्रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट कुछ कॉमन ट्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल चार्म, पैथोलॉजिकल लाइंग, लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ रिमोर्स, मैनिपुलेशन, ग्रैंडोइज सेल्फ इमेज, रूल्स तोड़ने का शौक। लेकिन याद रखिए, एक या दो ट्रेट्स का होना किसी साइकोपैथ को प्रूव नहीं करता, लेकिन रियल असेसमेंट ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ही करते हैं। क्या साइकोपैथ्स पैदा होते हैं? ये सवाल साइंस को बहुत अरसे से परेशान करता आ रहा है। नेचर या नर्चर, जीन्स या चाइल्डहुड? रिसर्च कहती है दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। कुछ लोगों में बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन होती है, कुछ में ट्रॉमा, निग्लेक्ट या एब्यूसिव एनवायरनमेंट भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन कोई एक फार्मूला हर केस को एक्सप्लेन नहीं करता। सबसे स्केरी बात ये नहीं कि साइकोपैथ्स एग्जिस्ट करते हैं,
सबसे स्केरी बात यह है कि वो हमेशा मॉन्स्टर्स की तरह नहीं दिखते। कभी कभी वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, कभी कॉलीग्स, कभी नेबर्स और कभी वो इंसान जिस पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए लोगों की बातों से ज़्यादा उनके एक्शंस देखिए, चार्म से ज़्यादा कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मासूम नहीं होता और हर खामोश इंसान कमज़ोर नहीं होता। अगर आप इंसानी साइकोलॉजी, क्राइम, हिडन हिस्ट्री और डार्क रियलिटीज़ को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो रियलिटी चैम्बर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है। आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।